हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका एक बार फिर से नए प्रश्नों के साथ स्वागत है। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार आपसे पूछा जाए। दोस्तों, इसी विश्वास के साथ चलते हैं समय न गवाते हुए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा नया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही जोरदार प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो शाही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है MF हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें घोड़ों का चित्रकार कहा जाता है। और दूसरा है जोगेन चौधरी, तीसरा है RK जोशी और चौथा है प्रभु जोशी। तो चारों में से आपको ये बताना है कि कौन से कलाकार का माध्यम यानी अधिकतर जो चित्रण कार्य है जिन्होंने किया शाही और मोम रंग में, जिन्हें बंगाल का चित्रकार कहा जाता है और 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो ये दोस्तों कलाकार हो जाएंगे जोगेन चौधरी। तो आप राइट का निशान लगा दीजिएगा जोगेन चौधरी पे। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार के रूप में जाना जाता है? यानी अंधेरे का चित्रकार है वो निम्न में से किस कलाकार को कहा जाता है, आपको ये बताना है। ये भारतीय समकालीन कलाकार है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा भूपेन खक्कर, और दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता, और तीसरा हो जाएगा लक्ष्मण पे, और चौथा ऑप्शन है गणेश पाइन। तो भाई आपको ये बताना है अंधेरे का चित्रकार किसे कहा जाता है। तो अंधेरे का चित्रकार है वो निम्न में से किस कलाकार को कहा जाता है? तो कलाकार को कहा जाता है गणेश पाइन कलाकार को। ठीक है, तो गणेश पाइन है, उन्हें अंधेरे का चित्रकार कहा जाता है। तो बढ़िया से इस पर नोट लगा दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है, यही विश्वास है कि आपको बढ़िया से बढ़िया प्रश्न मिले ताकि परीक्षाओं में आपको अच्छे से सफलता मिल सके। और इस प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आप बढ़िया से इन पे नोट लगा दीजिएगा और कॉपी पेन लेके बढ़िया से इनको तैयार कर लो। तो अगला प्रश्न है हमारा, आरंभ में तंजौर शैली के सभी चित्र बनाए जाते थे। यानी तंजौर शैली में जो आरंभिक चित्र हैं वो कौन से माध्यम पर बने हैं, इसका माध्यम पूछ रहा है ये प्रश्न में। तो क्या वो कपड़े पर बनाए गए हैं, क्या वो कागज़ पर बनाए गए हैं, क्या वो ताड़ पत्रों एवं लकड़ी पर बनाए गए हैं, और क्या वो हाथी दांत एवं लकड़ी पर बनाए गए हैं। तो आपको माध्यम बताना है तंजौर शैली के जो आरंभिक चित्र हैं वो किस माध्यम में बनाए गए हैं। तो वो कपड़े पर बनाए गए हैं, या फिर कागज़ पर बनाए गए हैं, या फिर ताड़पत्रों पर बनाए गए हैं, या हाथी दांत एवं लकड़ी पर बनाए गए हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हाथी दांत एवं लकड़ी पर क्या है तंजौर शैली के आरंभिक चित्रण कार्य हुआ था। तो बढ़िया से नोट लगा दो। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो इस पर भी आप बढ़िया से नोट लगा दीजिएगा। तो भाई साहब ये देखिएगा, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा है? तो किसे कहा है भारतीय चित्रकला का पैगंबर, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सूजा को कहा है, या MF हुसैन को कहा है, या यामिनी राय को कहा जाता है भारतीय कला का पैगंबर, या रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो भारतीय कला का पैगंबर है वो आपका उत्तर हो जाएगा यामिनी राय को कहा जाता है। यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा है। किन दार्शनिकों ने कहा है? तो पाश्चात्य कला समीक्षकों ने भारतीय कला का पैगंबर कहा है यामिनी राय को। यामिनी राय का एक महत्वपूर्ण चित्र भी है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। माँ और शिशु चित्रण कार्य है वो यामिनी राय के द्वारा किया गया था। दोबारा से सुनिएगा, माँ और शिशु जो चित्र है वो यामिनी राय का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है, और जिसमें क्या है लोक कला का प्रभाव है। लोक कला से प्रभावित होकर इन्होंने ये चित्रण कार्य किया था। और ये भी प्रश्न आता है यामिनी राय के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा कलाकार है वो लोक कला से प्रभावित कलाकार है, या फिर लोक कला से प्रभावित होकर चित्रण कार्य किया। तो यामिनी राय के बारे में पूछा जाता है, तो यामिनी राय लगा देना, आपका सही जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक माना जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है दोस्तों।
कि भाई निम्न में से किसे भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है। भारतीय मूर्तिकला का जनक किस कलाकार को माना जाता है। तो मूर्तिकला से संबंधित प्रश्न है, आप बढ़िया से नोट लगाइएगा इस प्रश्न पर। तो देवी प्रसाद राय चौधरी को कहा जाता है, या फिर दूसरा है फणींद्र नाथ बोस को कहा जाता है, तीसरा है भगत सिंह को कहा जाता है, चौथा है रामकिंकर बेज को कहा जाता है। तो भाई भारतीय मूर्तिकला का जनक है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है रामकिंकर बेज को। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक रामकिंकर बेज। तो बढ़िया प्रश्न है, नोट लगा दीजिएगा। रामकिंकर बेज की जो पूरी हिस्ट्री है वो हमने हमारे चैनल पर करवा रखी है, वीडियो है, आप बढ़िया से देखना इसको। बड़ा ही महत्वपूर्ण कलाकार है। परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न इसके बारे में पूछे जाते हैं, अधिकतर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नाग की कल्पना किस धर्म में प्रचलित थी। यानी नाग की जो कल्पना की गई थी वो किस धर्म में प्रचलित थी। तो देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बौद्ध धर्म में मुचलित नाग के रूप में, पहला ऑप्शन। दूसरा है सभी विकल्प सही हैं। तीसरा है हिंदू धर्म शेषावतार में। चौथा है जैन धर्म धनेन्द्र पार्श्वनाथ के रक्षक। तो निम्न में से आपको यह बताना है कि नाग की जो कल्पना है वो किस धर्म में की गई है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी विकल्प क्या है, सही है। यानी हिंदू धर्म के शेषावतार में भी नाग की कल्पना की गई है, और बौद्ध धर्म के मुचलित नाग के रूप में भी इसकी कल्पना की गई है, यानी बौद्ध धर्म में भी इसकी कल्पना की गई है, और जैन धर्म में भी क्या है, पार्श्वनाथ के रक्षक के रूप में इसकी कल्पना की गई है। ठीक है, तो तीनों ही धर्मों में क्या है, नाग की कल्पना है वो प्रचलित थी। तो बढ़िया से नोट कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, रामकिंकर बेज के बारे में यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि रामकिंकर बेज है वो बड़े ही महत्वपूर्ण मूर्तिकार हैं परीक्षा की दृष्टि से, और एग्जामिनर की नज़र है वो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा सुंदर कार्य किया, जिनकी प्रसिद्धि है उन्हीं पर रहती है। तो आप इनको बढ़िया से तैयार करना। हमारे चैनल पर इनका एक वीडियो है वो आपको मिल जाएगा जिसमें संपूर्ण जानकारी है रामकिंकर बेज के बारे में। तो देखिएगा, बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। तो पहला है एस पंसारे, दूसरा है वीपी कर्माकर, और तीसरा है रामकिंकर बेज, और चौथा है देवी प्रसाद राय चौधरी। तो देखिएगा, हमने पहले ही पढ़ा था बांकुड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। ये है रामकिंकर बेज जिन्हें भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे गए हैं रामकिंकर बेज के बारे में। तो आप मान के चलिएगा आगे भी इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रसिद्ध ये मूर्तिकार हैं रामकिंकर बेज, तो नोट लगा दीजिएगा इस पे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ तो कौन से काल में है। वो महायान पंथ का उदय होकर महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ। तो देखिएगा, महायान और हीनयान 2 धर्म हैं बौद्ध धर्म में, 2 मतलब पंथ हैं। तो कौन से पंथ में हैं, तो देखिएगा कुषाण काल में, शुंग काल में, मौर्य काल में और गुप्त काल में। तो पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उदय होकर, एक तो हीनयान था और दूसरा था महायान। ठीक है, तो महायान पंथ का उदय हो गया और बौद्ध धर्म की मूर्ति का निर्माण हुआ। तो ये कौन से धर्म में हुआ था, क्या कुषाण काल में हुआ था, क्या शुंग काल में हुआ था, क्या मौर्य काल में हुआ था, और क्या गुप्त काल में हुआ था। तो आपको ऑप्शन में ये बताना है कि बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ था वो कौन से राजाओं ने करवाया था। तो देखिएगा, स्टार्टिंग में करवाया था ये कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो बढ़िया से नोट कर दीजिएगा, कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और एक प्रसिद्ध मूर्तिकार व चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा दोबारा से कि निम्न में से किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ। तो रमेश बिष्ट, दूसरा है अमरनाथ सहगल, तीसरा है पीवी जानकीराम, और चौथा है धनराज भगत। तो दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान में जन्म हुआ और ये चित्रकार व मूर्तिकार भी रहे। तो नोट लगा दीजिएगा, ये हैं धनराज भगत। ठीक है,
तो धनराज भगत। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्मचक्र, क्या बोल रहा है, भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्मचक्र यानी महात्मा गौतम बुद्ध धर्म में धर्मचक्र का अंकन प्रतीक है। धर्मचक्र का अंकन है वो प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है धर्मचक्र अंकन, ये बताना है अपने को। तो पहला ऑप्शन है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, यानी महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे संबंधित है धर्मचक्र परिवर्तन, यानी उसका प्रतीक है। या फिर दूसरा है बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है धर्मचक्र चक्र। तीसरा है बुद्ध के परिनिर्माण का प्रतीक है धर्मचक्र, या फिर बुद्ध के जन्म का प्रतीक है धर्मचक्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है धर्मचक्र, ठीक है, बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, तो ये प्रश्न है वो हम करवा रहे हैं अपने चैनल स्टडी आर्ट सॉन्ग पर। तो आपका चहेता चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप इनको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्नों की सीरीज लेके आएँ और परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो चैनल पर करवा दें। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।